हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अम्ल, क्षार और लवण नाम का चैप्टर आपका चल रहा है और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद इस चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो जाए। फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे और इस चैप्टर के बाहर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा पैकेज आपको इस चैप्टर का मिलने वाला है। आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से सबसे ज्यादा सवाल जो है वो बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल के एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। उम्मीद करता हूं कि पहले वाले सारे वीडियो आप लोगों ने पूरी उमंग और उत्साह के साथ में देख रखे होंगे और आपको इतना आइडिया है कि लवण क्या होता है और लवण कैसे बनता है। हल्का सा अगर मैं इसको 1 या 2 मिनट में रिवाइज करूं तो याद करो, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो भी लवण बनता है। जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो भी लवण बनता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण बनता है। और जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण बनता है। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण बनता है। कहने का मतलब यह है कि लवण का निर्माण कैसे होता है ये तो आपको अच्छे से पता है, बट अब आपको यह जानना है कि लवण क्या काम आता है। लवण में भी 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं और हमारी डेली लाइफ में जो लवण अर्थात जो सॉल्ट यूज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं कि लवणों के बारे में अधिक जानकारी। लवणों के बारे में अधिक जानकारी। अब आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, मजेदार, एकदम झकास। सुनो, आपको पता है ना कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, है ना। पता है ना कि एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होता है जिसके अंदर से H+ आयन बहुत ज्यादा निकलते हैं और जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दुर्बल अम्ल वो होता है जो कम H+ आयन देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं HCl, ये एक प्रबल अम्ल है। तो अगर आप 100 HCl को डालोगे ना तो लगभग आपको 90+ H+ आयन और Cl- आयन मिलेंगे। मतलब 100 HCl को अगर पानी में डाला जाए तो 90 से ज्यादा HCl टूट करके आपको H+ देंगे। और अगर एक आपने दुर्बल अम्ल ले लिया जैसे कि CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है, नाम है इसका एथेनोइक अम्ल। लिख लो, ये एक दुर्बल अम्ल है और इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। इसको पानी में डालोगे ना तो 20 या 30 जो है वही आपको टूट करके H+ आयन देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो पानी में जबरदस्त H+ आयन दे दे वो प्रबल अम्ल है, जो कम दे वो दुर्बल अम्ल है। तो 2 प्रकार के अम्ल हो गए आपके पास, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है। इसी प्रकार प्रबल क्षार होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार कौन? जो ज्यादा OH- आयन दे, और दुर्बल क्षार कौन? जो कम OH- आयन दे। क्लियर है बेटा? तो सुनिए, प्रबल अम्ल अगर मिलता है प्रबल क्षार से, अब मजा आएगा ना भिड़ू। सुनो, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? आपने अभी तक ये पढ़ा है कि अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल्स टू लवण प्लस जल। अब इसी में 3 कैटेगरी है। जो अम्ल आ रहा है वो भी प्रबल हो, जबरदस्त भयानक। जो क्षार आ रहा है वो भी प्रबल हो। इनसे जो लवण बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। एक आपको पता है ना कि जब अपन अम्ल के अंदर क्षार को मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। अम्ल देता है H+, क्षार देता है OH-, और ये H+ OH- मिलकर के क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को काटने का काम करते हैं, ये एक दूसरे की शक्तियों को फिनिश करते हैं, ये एक दूसरे को खत्म करके उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? उदासीन कर देते हैं। तो सोचो, एक प्रबल अम्ल
खूब सारे H+ देगा, धड़ 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 धड़, एक खूब प्रबल क्षार बहुत बढ़िया से OH- देगा, धड़ 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 धड़, उससे क्या होगा, दोनों मिलकर के खत्म हो जाएंगे। तो आपको जो लवण प्राप्त होगा वो लवण कैसा होगा, उदासीन होगा। मतलब ना तो उसके पास अम्ल के गुण होंगे, ना उसके पास क्षार के गुण होंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, रीजन बहुत ही क्लियर है। और वो रीजन क्या है कि भाई जो हमारे पास अम्ल है वो भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की, दोनों खत्म। अब मान लो आप लेकर के आए प्रबल क्षार, सॉरी प्रबल अम्ल, और उसके सामने आप लेकर के आ गए दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल था, प्रबल एकदम भयानक, थर्ड 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 H+ देगा। उसके सामने आप लेकर के आ गए दुर्बल क्षार, कमजोर क्षार, क्या बनेगा, बनेगा वही लवण प्लस जल। और आपको पता है प्रबल अम्ल दबा के H+ देगा, दुर्बल क्षार थोड़ी बहुत ही OH दे पाएगा। तो एट द एंड जीत किसकी होगी, अम्ल की होगी। इसलिए जो लवण बनेगा उस लवण के अंदर किसके गुण पाए जाएंगे, अम्ल के गुण पाए जाएंगे। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। याद रखें कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लिया तो जो आपको लवण मिलेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। विचार करो, अगर आपने दुर्बल अम्ल लिया और प्रबल क्षार लिया तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, मतलब क्षार भयानक है, प्रबल एकदम। तो प्रकृति, लवण की प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्षार के ऊपर। तो जो आपको लवण मिलेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, क्षारीय। क्योंकि यहां पर क्षार ज्यादा खतरनाक है तो उसका गुण आपको लवण में देखने को मिलेगा, प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। मस्त, मजा आ रहा है यहां तक। कमेंट सेक्शन में लिख दोगे इस बात को समय निकाल करके कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार बराबर उदासीन लवण, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार बराबर अम्लीय लवण, और दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार बराबर क्षारीय लवण। अब थोड़ा सा पीएच की तरफ चलते हैं। पीएच वाले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अगर उदासीन लवण है तो उदासीन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ क्रिया कर रहा है, बताइए कि जो लवण बना है उसका पीएच क्या होगा, तो आप जवाब क्या दोगे, 7। उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। अम्लीय लवण का मतलब क्या होता है, पीएच क्या निकल के आएगा उसका, आपको पता है अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, तो उसका पीएच कितना निकल के आएगा, 7 से कम निकल के आएगा। दुर्बल अम्ल के साथ में प्रबल क्षार क्रिया कर रहा है, किस प्रकार का लवण बन रहा है, क्षारीय लवण बन रहा है। क्षारीय लवण का मतलब होता है उसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगा। ये तीनों बातें जिसको याद है वो बादशाह है इस चैप्टर का, वो बादशाह है इस चैप्टर का। बताओ, यहां तक क्लियर करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन, यहां तक मस्त समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो, मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। क्योंकि यार देखो, मैं चीजों को ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको साइंस में 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं किसी भी हालत में। ये बात मैंने आपसे कही थी ना जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था कि मैं आपको साइंस ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। समय आ चुका है आपकी मेहनत करने का, इट्स टाइम टू वर्क हार्ड। ये समय है जब आपको मेहनत करनी है, ये समय है जब आपको सबको पीछे छोड़ना और आगे बढ़ना है, ये समय है जब आपको पूरी हिम्मत के साथ में पढ़ना है। और कुछ मत करो, बस कॉपी पेन लेकर के लिखते रहो। इस चीज को 2 बार लिख लोगे ना, याद जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप सभी बच्चों को अच्छे से याद रखने। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्लीज सभी से निवेदन है, हेडिंग लगाइए, छोटी सी बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। हेडिंग लगाओ, सोडियम क्लोराइड। बोले तो कौन, NaCl। बोले तो कौन, हमारे घर में रहने वाला रॉक सॉल्ट। बोले तो कौन, हमारे घर में रहने वाला साधारण नमक। तो आपसे कोई पूछे, अब आप एक बात को याद कर लें, आपसे कोई पूछे कि आपके घर में जो नमक का डिब्बा है ना, उस नमक के डिब्बे में जो नमक है उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है आपका
साधारण नमक का फॉर्मूला है NaCl। अब एंजॉय करिएगा कैसे बनता है। जो आपका साधारण नमक है वो साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखो पूरा लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस रूप में, एक्वस रूप में, है ना, प्लस कौन, NaOH। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये बात तो पता ही है ना कि अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है बेटा, लवण प्लस जल। इसको तो अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। तो होता ही है, किस प्रकार बन रहा है समझिएगा। जब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है सुनिएगा, यहां से H निकलता है, क्योंकि आपको पता है अम्ल क्या प्रदान करते हैं, H प्लस प्रदान करते हैं। यहां से क्या निकलेगा, OH माइनस, क्योंकि आपको पता है क्षार क्या प्रदान करते हैं, OH माइनस प्रदान करते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, जल, और साथ में क्या अलग हो जाएगा, NaCl। और ये जो NaCl है जो घुला रहता है पानी में, इसी को बोलते हैं सोडियम, ये लिक्विड है, सोडियम क्लोराइड। और यही वो चीज है जिसको हम खाने में काम में लेते हैं। यही वो नमक है जो अगर ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, और यही वो नमक है जो अगर परफेक्ट रहे तो खाने का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही जबरदस्त आता। सही बात है, मजा आया। तो इससे दोस्ती करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बनने वाला लवण। दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, फिर हमें सोडियम क्लोराइड के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो कहने का मतलब क्या होता है ना कि हम आपको आप कह रहे थे ना कि लवण के बारे में बताओ सर। तो लवण में ये सबसे पहला लवण है जो आपके घर में सबसे ज्यादा काम आता है। आप कुछ सोचिए ना, अगर नमक के बिना खाना बनाया जाए, भाई क्या, मेरे को तो स्वाद नहीं आएगा बिना नमक के खाना, सोच भी नहीं सकते हम। तो इसका मतलब यह है कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है, और लवण सीधा हमारे किचन में एक डब्बे में पड़ा हुआ है। तो आप सोचो कितनी काम की चीज है। अभी ऐसे इस क्लास में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग लवण से मैं मिलवाऊंगा, राइट। कॉपी कर लो इसको, ये डन है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, आप हेडिंग लगाएं, अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में। हेडिंग लगाएंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब यहां जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो शुरू करो। क्लोर क्षार प्रक्रिया। हम क्या करते हैं, हम एक डब्बा लेते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान सुनना। हम एक डब्बा लेते हैं, उस डब्बे के अंदर पता है हम किसको मिलाते हैं, पानी को। तो इस डब्बे के अंदर हम क्या लेते हैं, पानी। वैसे पानी ब्लू कलर का होता है, बट बैकग्राउंड ब्लू है तो मैं आपको ऐसा लेके दिखा रहा हूं। उस पानी में पता है हम क्या घोलते हैं, नमक। तो इसके अंदर हम ले रहे हैं पानी प्लस साधारण नमक। एक एक बात को प्यार से समझना और लिखते हुए चलना कॉपी के अंदर, ठीक है। मैं जल्दीबाजी करके नहीं पढ़ाता कभी भी, मैं ऐसे कभी भी नहीं पढ़ाता किसी को समझ में नहीं आए, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार समझा रहा हूं। तो पानी प्लस साधारण नमक, मतलब इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड का, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो पानी लेंगे, पानी के अंदर नमक घोलेंगे, और पानी में नमक घोल करके तैयार करेंगे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। बन गया। अब आप ये बताओ, पानी, पानी क्या है, H2O। नमक, नमक क्या है, NaCl। और इसके अंदर पानी भी है, नमक भी है। पानी के अंदर दो आयन होते हैं, एक होता है H+ आयन, दूसरा होता है OH- आयन। क्यों,
क्योंकि इन दोनों आयनों से मिलकर ही कौन बनता है, पानी बनता है। तो पानी के अंदर दो आयन है, एक है H+, एक है OH-। ऐसे ही अगर अपन साधारण नमक में देखें तो साधारण नमक में दो प्रकार के आयन हैं, एक है Na+ और एक है Cl-, एक है Na+ और एक है Cl-। तो दो है Na+ Cl-। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसके अंदर कितने आयन है, तो आप बोलोगे सर आयन समझते हो ना, आयन का मतलब होता है, लिख लो, आयन का मतलब होता है जिन पर आवेश हो, जिन पर आवेश हो, लिख के रख लो, याद रहेगा आपको। तो इसके ऊपर भी प्लस है, ये भी एक आयन 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 है। और आपको एक और चीज बताता हूं, जिस आयन के ऊपर प्लस होता है उसको धनायन कहते हैं। जिस आयन पर आवेश में, जिस आयन पर प्लस आवेश होता है उसको धनायन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा उसको कैटायन। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसके अंदर कितने धनायन है, तो एक H+ और एक Na+, तो ये दो जो है ये कौन है, धनायन है। फिर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर किसी आयन के ऊपर माइनस हो तो उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी आयन पर माइनस हो तो उसको बोलते हैं ऋणायन। नोट करो, क्या बोलते हैं उसको, ऋणायन। ऋणायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ANION, एनायन। ये चीज है। तो यहां पर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि यार ऋणायन कौन है, तो यहां पे OH- ऋणायन है और Cl- ऋणायन है। राइट, एक बार फिर से खेलते हैं ताकि पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आए। जो पानी है उसके अंदर हमने नमक मिलाया, पानी में जैसे ही आप नमक मिलाओगे, पानी के अंदर दो प्रकार के आयन है, H+, OH-। नमक में दो प्रकार के आयन है, Na+, Cl-। खत्म। चलो, अब हमने क्या किया, अब हमने बाहर से दो रॉड डाल दी। रॉड समझते हो, रॉड मतलब एक तरह से छड़, एक छड़ है ना। तो बाहर से हमने क्या किया, रॉड डाल दी। एक काम करते हैं, रॉड अच्छी बनाते हैं ताकि आपको सुंदर लगे देखने में। हमने बाहर से रॉड डाली, एक रॉड ये डाल दी हमने बाहर से, और दूसरी रॉड हमने ये डाल दी। ये दो प्रकार की रॉड हमने इसके अंदर डाल दी। क्लियर, आ गया समझ में। अब ये देखिएगा, थोड़ा सजा लेते हैं ना रॉड को। ये जो एक रॉड है इसको हम जोड़ रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरी वाली रॉड को हम जोड़ रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। आपने बैटरी तो देखी होगी लाइफ में, आपको पता है हर एक बैटरी के ऊपर प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है, सही है। तो बैटरी के ऊपर जो प्लस है उसको हम जोड़ रहे हैं इससे, और बैटरी के ऊपर जो माइनस है उसको हम जोड़ रहे हैं इससे। इन रॉड को जिनको हम डालते हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। जो आपकी पहले वाली रॉड है जिसको आपने प्लस से कनेक्ट कर रखा है वो भी इलेक्ट्रोड है, और जो आपकी माइनस वाली रॉड है, मतलब जिसको आपने माइनस से कनेक्ट कर रखा है, वो भी इलेक्ट्रोड है। परंतु जो प्लस से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं एनोड। जो प्लस से जुड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जो माइनस से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं कैथोड। जो प्लस से जुड़ी हुई है बेटा उसको बोलते हैं एनोड, और जो माइनस से जुड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो गए, एक आपका एनोड हो गया, एक आपका कैथोड हो गया। ठीक है, ये प्लस से जुड़ी हुई है मतलब ये प्लस होगी, कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए। ये माइनस से जुड़ी हुई है इसका मतलब ये माइनस होगी, कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए। आगे समझो, प्लस के पास माइनस जाता है और माइनस के पास प्लस जाता है।
ये दुनिया की प्यार मोहब्बत का नियम है। आप एक प्लस लेके आओ, उसके पास हमेशा माइनस जाएगा। या आपने पढ़ रखा होगा कि प्लस और प्लस में नफरत होती है, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। माइनस और माइनस भी एक दूसरे से दूर भागते हैं, इनके बीच में भी क्या होती है, नफरत होती है। पर एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके बीच में मोहब्बत होती है। ये एक साथ रहना पसंद करते हैं, पास पास आते हैं। तो इस प्लस से प्यार करने के लिए कौन जाएगा, माइनस। और इस माइनस से प्यार करने के लिए कौन जाएगा, प्लस। तो देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। इस प्लस के पास जाने के लिए दो लोगों में कंपटीशन है। एक तो OH माइनस कहता है कि मैं जाऊंगा, और एक Cl माइनस बोलता है कि मैं जाऊंगा। दोनों माइनस है ना भाई, समझ रहे हो भाई। प्लस के पास जाने के लिए दो लोग मर रहे हैं, कौन, एक तो OH माइनस और एक Cl माइनस, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो Cl माइनस चाहता है नहीं नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, और OH माइनस बोलता है नहीं नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। कौन जाएगा। देखो, आप लोगों ने कभी लंगड़ी टांग खेला है। जैसे लंगड़ी टांग बताता हूँ क्या होता है। दो तीन तरह के गेम होते हैं। एक तो हम ऐसे भाग रहे हैं खुद गेम में, एक होता है कि हम एक टांग उठा ली और अब ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। और एक गेम होता है जब हमारी एक टांग दूसरे बंदे की टांग से बांध दी जाती है और फिर दो लोग एक साथ भाग रहे होते हैं। पता है आपको ये गेम। भाई एक तो बंदा अकेला भाग रहा है, एक ही होता है कि एक बंदे की जो टांग है वो टांग दूसरे बंदे की टांग से बांध दी जाती है और फिर आप भाग रहे होते हो। तो दोनों में से किसमें भागना आसान है। अगर अकेला बंदा भागेगा तो फास्ट भागेगा, और दो लोगों को इस तरह से आपने जोड़ दिया और फिर भगाओगे तो स्लो भागेगा। इसी प्रकार दो लोगों में कंपटीशन है, Cl माइनस अकेला है, फास्ट भागेगा। OH माइनस जोड़े में है, स्लो भागेगा। बेटा कोई नहीं बताएगा ये बात, मेरी गारंटी है। आप जाकर के 10th क्लास का कोई वीडियो उठा करके देख लो, आपको इतने प्यार से इतने एग्जाम्पल के साथ में कोई नहीं समझाएगा। सब रटवा देते हैं यार, सब रटवा देते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये जाएगा वो जाएगा, रट लो। मैं आपको प्योर लॉजिक समझा रहा हूं कि यहां पर प्लस के पास जाने में दो लोगों के बीच में कंपटीशन है। एक तो OH माइनस कह रहा है कि मैं जाऊंगा, और एक Cl माइनस बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। Cl माइनस अकेला है, जल्दी जल्दी भागेगा। OH माइनस जो है वो उसकी टांग, एक O की टांग H के साथ में बंधी हुई है, देखो ना आप, O और H आपस में कनेक्टेड है। ये वाला एग्जांपल है। मजा नहीं आएगा उनको भागने में, गिर जाएंगे वो आगे जाकर के। तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि आपका OH जो है वो नहीं पहुंचेगा, फास्ट कौन पहुंचेगा, Cl माइनस। तो एक बात बताओ, इधर कौन पहुंचेगा, Cl माइनस। OH माइनस नहीं जा पाएगा, OH माइनस नहीं जा पाएगा। समझ में आ गया रीजन। और मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतनी ही ज्यादा वीडियोस और अच्छी क्वालिटी के बना बना के मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब कैथोड पे जाने में कंपटीशन दो लोगों में है। एक तो H प्लस बोल रहा है कि मेरा प्यार है माइनस, मैं जाऊंगा। Na प्लस बोल रहा है मैं भी तो प्लस हूं, मेरा भी प्यार है माइनस, मैं भी जाऊंगा। अब एक बात बताओ, एक पतला आदमी ज्यादा तेज भागता है या एक मोटा आदमी। बताओ, एक पतला आदमी ज्यादा तेज भागता है, एक मोटा आदमी। ऑब्वियस सी बात है, पतला आदमी बहुत तेज भाग सकता है, मोटे आदमी को भागने में दिक्कत होती है। H हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है। सोडियम नंबर 11, मतलब सोडियम भारी है, हाइड्रोजन पतला है। पतला है, काट 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 भाग के पहुंच जाएगा। सोडियम मोटा है और मोटे को चलने में दिक्कत होगी। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जब H प्लस और Na प्लस में भागने की रेस लगेगी तो कौन पहले पहुंचेगा, H प्लस। तो यहां कौन जीतने वाला है, H प्लस जीतने वाला है। ये नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा।
यहां तक की कहानी जिन भी बच्चों को समझ में आ गई है, पहले कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक करके लिख दो मक्खन, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और एक बार मैं इसको पूरा वापस समझाऊंगा, फिर ही हम आगे की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। सही है, फिर ही हम आगे की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप यहां तक अच्छे समझ लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वापस खेलें एक बार वापस खेलें, सब कुछ वापस समझा दूं एक बार। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, वापस सुन लो सब कुछ, मजा आ जाएगा। फास्ट रिवीजन। कंटेनर के अंदर हमने मिलाया NaCl सोडियम क्लोराइड और पानी को। तो जब सोडियम क्लोराइड में पानी मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड मतलब उसमें Na+ है और Cl- है, राइट। जल का मतलब उसमें H+ है और OH- है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके अंदर लगाते हैं रॉड। एक रॉड जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और एक रॉड जिसको हम बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। बैटरी के प्लस के साथ जिसको जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एनोड, इंग्लिश में लिखते हैं ANODE, लिख के रख लो, याद रहेगा, एनोड। और जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कैथोड, उसको लिखते हैं ऐसे CATHODE, कैथोड। एनोड एंड कैथोड, राइट। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्लस और माइनस में हमेशा 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 होता है प्यार। तो इस माइनस के पास जाने के लिए दो लोगों में रेस लगी हुई है Na+ और H+ के बीच में। मतलब कैथोड पर जाने की जो रेस है वो किसके साथ लगी हुई है, कैथोड पर जाने की रेस लगी हुई है Na+ और H+ में। H+ हल्का है, तेज भागेगा, खाट खाट खाट। Na मोटा है, स्लो चलेगा। तो कौन जीतेगा, H+। और H+ कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा। सही है। एनोड पर जाने की रेस दो लोगों में लगी हुई है, Cl- OH-। खुद दिमाग लगाओ कि आपका जो Cl- है वो अकेला भाग रहा है और जो आपका OH है उसमें O और H मिलकर के भाग रहे हैं। तो मिलकर के टांग बांध के भागते हैं तो दिक्कत होती है भागने में, इसलिए कौन जीतेगा, Cl-। OH- नहीं जाएगा। अब मेरी बात समझना, कैथोड पर सुनना, अब बता रहा हूं आगे की बात। कैथोड पे जब H+ जाएगा तो ऐसे दो H+ जब पहुंचेंगे तो वो मिलकर के बनाएंगे H2, बोले तो हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पर जब दो H पहुंच जाएंगे तो दो H आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब एनोड के ऊपर दो Cl पहुंच जाएंगे तो दो Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, Cl2, बोले तो क्लोरीन गैस। तो जब दो H+ मिल जाएंगे तो दो H+ मिलकर के बनाएंगे हाइड्रोजन गैस और दो Cl मिलकर के बनाएंगे क्लोरीन गैस। तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। अब दो लोग हैं जो अनाथ हो गए। अनाथ कौन हो गया, सुनना। Na+ नहीं जा पाया, बेचारा, बहुत दुख हुआ मेरे को Na+ के लिए। इधर से OH- नहीं जा पाया, बहुत दुख हुआ मुझे OH- के लिए। तो आपका Na+ और OH- जो नहीं जा पाए वो मिल करके आपस में अपना घर बसा लेंगे और आपस में मिलके बनाएंगे NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपस में मिलकर के अपना घर बसा लेंगे और घर बसा करके क्या बनाएंगे, NaOH, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड।
तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी 3 चीजें मुझे प्राप्त हुई, तो आप आंसर कर सकते हो। अगर मेरा सवाल आपसे यहां हो कि कौन कौन सी 3 चीजें प्राप्त हुई, तो आप आंसर कर सकते हो। पहली चीज अपन को मिली हाइड्रोजन गैस, कहां मिली? कैथोड पर। दूसरी चीज हमें क्या मिली? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां मिली अपन को? क्लोरीन गैस कहां मिली अपन को? क्लोरीन गैस मिली अपन को एनोड पर। सही है, क्लोरीन गैस कहां मिली अपन को? एनोड पर। तीसरी बात अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि तीसरा प्रोडक्ट बताओ जो आपको प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। राइट, यस और नो बताओ। तो यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें आपको प्राप्त हो गई और 3 प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। बहुत बहुत बधाई आपको। और बीच में पता है क्या होता है, इस प्रक्रम को करने के लिए ना बीच में हम ऐसे पतली सी एक झिल्ली लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे। ये होती है झिल्ली जिसमें से आयन इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, एक झिल्ली लगा देते हैं ऐसे अपन। आप किताब में जब डायग्राम देखोगे ना बेटा, तो उस डायग्राम में आपको बीच में ऐसे एक झिल्ली लगी हुई मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, बुक वाला डायग्राम भी दिखाता हूं मैं आपको अभी। चलिए अब बुक का डायग्राम भी देखते हैं एक बार कि बुक में यही सेम चीज कैसे समझाई हुई है ना। एक बार बुक का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की का ही फोटो खींच के हम लोग लगा रहे हैं ताकि आप बुक के डायग्राम को भी एक बार देख करके समझ सकें कि बुक आपको ये चीज कैसे समझा रही है। बुक ने बहुत क्लियर किया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन डाला हुआ है बेटा? यहाँ डाला हुआ है नमक का घोल। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं देखो, Cl माइनस है, OH माइनस है, आपको पता है ये कहां से आया, और Na प्लस है और H प्लस है, आपको पता है ये कहां से आया है ना। जहां लिख रखा है वही बताता हूं, ये लिखा हुआ है Na प्लस और OH माइनस। देखो ध्यान से समझो, अब होगा क्या, यहां से हम नमक का घोल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा? यहां से नमक का घोल, मतलब यहां से हम डाल रहे हैं NaCl, गंदी बात, अच्छे से लिखो। यहां से हम डाल रहे हैं NaCl, गंदी बात, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, NaCl प्लस जल हम यहां से डाल रहे हैं। तो हमारे पास 2 प्रकार के आयन हो गए, Cl माइनस OH माइनस, जिसको हम बोलते हैं ऋणायन। क्या बोलते हैं? ऋणायन। और E क्या है? Na प्लस और H प्लस, ये है हमारे धनायन। आगे समझिए, ये हमने 2 रॉड लगा रखी है। ठीक है, जो रॉड प्लस से जुड़ी हुई है वो है एनोड, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, और जो रॉड माइनस जुड़ी हुई है वो क्या है? कैथोड। अब आगे समझिएगा, आपको पता है Cl माइनस और OH माइनस दोनों चाहते हैं कि हम प्लस के पास जाएं, पर कौन जाएगा? Cl, क्योंकि वो अकेला है। तो ये अकेला Cl किसके पास जाएगा? एनोड के पास। और आपको पता है Cl माइनस क्या बन करके बाहर निकलेगा? Cl2 बन करके बाहर निकलेगा। एक चीज समझ में आ गई, एनसीईआरटी ने किस प्रकार से दिखाया है, वही सेम तरीका है जो अपन ने समझा। उसके बाद इधर देखें, ये तो यहीं रह गया, ये OH माइनस यहीं रह गया, कहीं नहीं गया। इधर देखें तो Na प्लस और H प्लस में कौन जीतेगा? H प्लस, क्योंकि छोटा है, और Na प्लस मोटा है, मोटा नहीं जाएगा। H प्लस जाएगा कहां? माइनस के पास, और H प्लस क्या बन के बाहर निकलेगा? H2 बन करके बाहर निकलेगा। हो गया बेटा जी। H2 कहां मिला आपको? कैथोड पर। Cl2 कहां मिला आपको? एनोड पर। आगे बात करते हैं। अब कौन बच गया? इधर से बच गया Na प्लस, इधर से बच गया OH माइनस। दोनों घर बसाएंगे, NaOH बनाएंगे, यहां से बाहर जाएंगे। हो गया Na प्लस COH माइनस, यहां पे बच गया Na प्लस, यहां पे बच गया OH माइनस, दोनों साथ निभाएंगे, दोनों जोड़ा बनाएंगे, दोनों NaOH बना करके यहां से बाहर जाएंगे, और क्या बन जाएगा? NaOH। तो 3 चीजें मिली आपको। Cl2 कहां मिला? एनोड पर। H2 कहां मिला? कैथोड पर। और NaOH, और थोड़ा बहुत नमक जो बच जाएगा ना, वो भी यहीं से बाहर निकलेगा। अब अगर आप बुरा नहीं मानो तो आपको 3 बातें बताऊं। पहली बात, Cl2 किन किन चीजों में काम आता है? जल को साफ करने में काम आता है। आपको पता है ना, पानी में क्लोरीन आता है, और कभी कभी वो पानी में क्लोरीन ज्यादा डाल देते हैं ना, तो मुंह में कड़वाहट आ जाती है। स्विमिंग पूल में काम आता है। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म पता है क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉली, लिख लो, बहुत काम आता है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन है, इस एग्जाम में आता है, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड। आप लोगों ने पाइप देखे? पीवीसी के पाइप आते हैं, सफेद कलर के पाइप होते हैं जो हमारे घरों में लगते हैं। नल कनेक्शन में पहले क्या होता था? लोहे के पाइप लगते थे, आजकल प्लास्टिक के पाइप लगते हैं, पीवीसी के पाइप। दिखाता हूं मैं आपको।
पीवीसी पाइप, आपको देख के याद आ जाएगा। ये देखो, ये जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं ना, ये सब पीवीसी के पाइप हैं। इनको बनाने के लिए भी हम यहां से जो क्लोरीन गैस आ रही है उनका यूज करते हैं पीवीसी का पाइप बनाने के लिए। ठीक है, चलो पीवीसी का पाइप बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर है। और पीवीसी के पाइप आप लोगों ने देखे ही होंगे मार्केट में, आराम से आप देख सकते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये देखो, ये जो पाइप आप देख रहे हो ना, इस टाइप के जो पाइप है, ये पाइप किसके बने हुए हैं? पीवीसी के बने हुए हैं। ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पाइप है, ये सारे पाइप किसके बने हुए हैं? पीवीसी, बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? यहां से क्लोरीन को काम में लेते हैं। रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक कीटाणुओं को मारने के लिए कीटनाशक। तो अगर आपसे कोई पूछे क्लोरीन गैस को क्यों काम में लेते हैं? रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, कीटाणुओं को खत्म करने के लिए, स्विमिंग पूल में सफाई करने के लिए, और हमारे पानी को साफ रखने के लिए, पीवीसी के पाइप बनाने के लिए। ये Cl2 के यूज है। तो यहां से निकला हुआ Cl2 ऐसे काम में आ सकता है। फिर दूसरी बात, जो हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में काम आती है। आप लोगों ने हाइड्रोजन फ्यूल का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मेरे मुंह से आज सुन लो। हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, इससे जला करके ऊर्जा निकलती है। खाद के लिए अमोनिया के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। आपको पता है, यहां से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, वो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ जुड़ करके NH3 बनाती है। और NH3 अमोनिया बहुत अच्छी खाद के लिए बहुत अच्छी चीज है, और अमोनिया को हम लोग यूज करते हैं खेती किसानी में। सही है। तो आप देखो, यहां से जो हाइड्रोजन निकलती है, वो हाइड्रोजन बाद में नाइट्रोजन से मिलकर के क्या बनाती है? अमोनिया, NH3। और वो NH3 बहुत 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 ज्यादा काम आता है। किसमें काम आता है बेटा? वो काम आता है आपके अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने के लिए बस हाइड्रोजन को हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं, अमोनिया बन जाता है। इसकी बैलेंसिंग हम पहले सीख चुके हैं। बताओ, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, क्योंकि एक एक चीज आपको क्लियर होगी तभी तो मजा आएगा ना। ऐसे रटना थोड़ी अपन को समझना है, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब हाइड्रोजन का एक और यूज समझते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है, आपने गौर किया हो तो। मार्गरीन, मार्गरीन बनाने में भी इसको यूज करते हैं। देखो मार्गरीन क्या होता है? मार्गरीन जो है ना, वो बटर का ऑल्टरनेटिव है। बटर मतलब मक्खन, जो मुझे बहुत पसंद है। मक्खन का ऑल्टरनेटिव है, मतलब मक्खन अलग चीज है और मार्गरीन अलग चीज है, परंतु मक्खन की तरह होता है। एक तरह से मक्खन की जगह इसको यूज कर सकते हैं, ये उसका ऑल्टरनेटिव है ना। तो मक्खन की जगह कुछ लोग इसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं, और ये मार्गरीन है। देखो दिखने में बटर जैसा होता है। और ये जो मार्गरीन है ना बेटा, ये मार्गरीन हाइड्रोजन गैस की सहायता से बनाया जाता है। प्रोसेस इसका बहुत लंबा है, अलग टॉपिक है, बट फिलहाल आप ये समझें कि मार्गरीन जो बटर का एक तरह से आप बोल सकते हैं दूसरा ऑप्शन है। बटर की जगह इसको यूज करते हैं लोग। बटर का जो दूसरा ऑप्शन है, उसको बनाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? हाइड्रोजन गैस को। तो मोटे मोटे तौर पे अभी आपने बहुत बढ़िया सी चीज समझी कि यहां से जो क्लोरीन गैस निकल रही है, जल को साफ करने में, स्विमिंग पूल में, पाइप बनाने में, रोगाणु खत्म करने में, कीटनाशक में, इन सब में काम आती है। और इधर से देखें अपन तो ईंधन में, हाइड्रोजन गैस ईंधन में, मार्गरीन जो बटर का ऑल्टरनेटिव है, खाद बनाने के लिए अमोनिया, उस सब में काम आती है। यहाँ एक और चीज लिखी हुई है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है वो इसी Cl2 की सहायता से बन जाता है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, CFC जिसको अपन बोलते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। वो बहुत नुकसान करती है, वो बहुत नुकसान करती है, वो हार्मफुल है। बट वो इसी क्लोरीन से बनती है, क्या करें। सही है, इसी क्लोरीन से बनती है। ये क्लोरीन गैस को अगर यूज नहीं किया जाए तो यही जो क्लोरीन गैस है, यही क्लोरीन गैस बाद में नुकसान करती है, और यही CFC के रूप में बाहर निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में बाहर निकलती है। चलो, अब हम तीसरी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपने देखा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको। देखिए CFC का यूज भी है और इसका नुकसान भी है, मैं आपको समझाता हूं। CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरीन से, जैसे नाम में लिखा हुआ है CFC,
CFC, क्लोरीन से, फ्लोरीन से, कार्बन से, इनसे बनती है। ये हमारे फ्रिज में काम आती है। आप देखते हो ना फ्रिज में गैस निकलती है, वो गैस जाकर के सब कुछ ठंडा कर देती है, खटखट खटखट खटखट, वो CFC होती है। एसी जो हवा बेचता है भैया, क्या ठंडी हवा बेचता है, वो क्या होती है? CFC। तो CFC का प्रयोग हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, मतलब ठंडा करने में काम में लेते हैं। तो ये हवा को ठंडा करने का काम करता है। हमारे फ्रिज के अंदर जो भी हम खाद्य सामग्री रखते हैं उसको ठंडा एटमॉस्फेयर प्रदान करता है, उसको ठंडा वातावरण प्रदान करता है। तो CFC का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। हालांकि CFC के यूज भी हैं, बट CFC का एक नुकसान भी है, ये हमारी ओजोन को खराब कर रहा है। ये ओजोन लेयर को तोड़ने का काम कर रहा है, उसको बीच में छेद करने का काम कर रहा है। और इसी रीजन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि CFC का प्रयोग कम से कम करें। नाम सुना होगा आपने कि CFC से नुकसान हो रहा है, CFC से नुकसान हो रहा है। तो CFC का प्रयोग किया जाता है एसी में, फ्रिज में ठंडा करने में। इसको शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। शीतलक, शीतलक का मतलब होता है ठंडा करने वाला। तो CFCs लिखते हैं। CFCs मतलब CFC के कंपाउंड, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के जो कंपाउंड है, ये तीनों मिलकर के CFC बनाते हैं। और इनका प्रयोग बहुत सारे स्प्रे बनाने में होता है, इनका प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। काम की चीज है, बट इसको अगर ज्यादा मात्रा में हम लोग ऐसे बनाएंगे या यूज करेंगे तो उससे ओजोन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रयोग कम से कम किया जाए। चलो इधर आते हैं। NaOH, जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है उसका भी तो कोई प्रयोग होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या प्रयोग है वो समझिए। धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कागज बनाने में और कृत्रिम मतलब लेबोरेटरी में बनने वाली फाइबर में। फाइबर समझते हो? आजकल काफी सारी लोग फाइबर से ही काम करते हैं। जो छत बनती है ना, पहले क्या होता था, कई लोग फाइबर की भी छत बनाते हैं। आजकल शीट होती है ऐसी पतली सी, प्लास्टिक की शीट होती है, देखने में वो प्लास्टिक जैसी लगती है, बट एक्चुअल मटेरियल क्या होता है उसका? फाइबर होता है। तो NaOH का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कागज जिसपे हम लिखते हैं कागज बनाने में, और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इतना खूबसूरत प्रोसेस है, इतना प्यारा प्रोसेस है, और इससे बनने वाली जो तीनों चीजें हैं, क्लोरीन हमारे काम आ रही है, हाइड्रोजन हमारे काम आ रही है, NaOH हमारे काम आ रही है। राइट? यहां तक किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत प्यार से आपको ये सारी चीजें समझाई है। अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक के नाम के बारे में बात करते हैं। इस पूरे प्रक्रम को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रम। पहले इसकी रिएक्शन की बात करें, इसमें क्या हुआ, इसकी अभिक्रिया की बात करें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अभिक्रिया है। क्या किया आपने? आपने नमक लिया जो पानी में घुला हुआ था, आपने पानी लिया, पानी तो लिक्विड होता है, आपने बिजली लगाई, बिजली है ना, बिजली लगाई आपने, करंट लिख दूं पर ऐसे, करंट, विद्युत लिख दूं ऐसे, बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है। जब आपने NaCl लिया, आपने पानी लिया और बिजली लगाई, तो क्या क्या बना? एक बनी हाइड्रोजन गैस। क्या क्या बना? एक बनी क्लोरीन गैस जो बाहर निकली, और तीसरी चीज क्या बनी? टेंटन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो पानी में घुली हुई है, इसके लिए यूज करेंगे AQ। AQ बोले तो एक्वस, एक्वस बोले तो जलीय, जलीय बोले तो पानी में घुला हुआ है। ये पूरी रिएक्शन जो है ये क्लोर क्षार प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रिया है। तो एग्जाम में अगर 1 नंबर में आपसे पूछे कि क्लोर क्षार प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो क्लोर क्षार प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रिया ये है। कोई डाउट इसमें किसी को? एक बात बताओ, क्या बना? क्लोरीन। क्या बना? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है। तो इससे बनता है क्या? इस प्रक्रम से बनता है क्या? क्लोरीन और क्षार। इसलिए इस प्रक्रम का नाम है क्लोर।
क्षार प्रकम। टन टन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार बनता है। अब आपसे कोई पूछे कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो हमें क्षार का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है, क्लोरीन का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर निर्मित होने वाले मुख्य उत्पाद क्लोरीन और क्षार है। इसलिए हम इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जहां क्लोर क्लोरीन के बारे में बता रहा है और जहां क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंगित कर रहा है। इंगित मतलब बता रहा है उसके बारे में। एक और चीज आपसे कोई सवाल पूछ ले अगर दिल से कि ये बताओ क्लोरीन कहां प्राप्त होता है और हाइड्रोजन कहां प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने अच्छे समझाया कि हाइड्रोजन प्राप्त होता है कैथोड पे। लिखो, हाइड्रोजन कहां प्राप्त होता है? कैथोड पे। और क्लोरीन कहां प्राप्त होता है? एनोड पे। क्यों? क्योंकि H प्लस माइनस के पास जाना पसंद करता है और Cl माइनस प्लस के पास जाना पसंद करता है। ये था क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब अगर मेरी पूरी मेहनत वसूल है, आपको समझ में आ गया है, तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पढ़ाई से संबंधित बातें जरूर लिखिएगा। अब हम इसको रिवाइज करके खत्म करते हैं। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं कर रहा मैं, अगली क्लास में अब हो सकता है 1-2 लेक्चर और लग जाए। मैं बड़ा लेक्चर, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर आप लोगों को बोर कर देगा, इसलिए हम छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। अभी आप समझिए कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, इसको रिवाइज करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। आज आपने पढ़ा, समझिए ना, कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलता है तो जो लवण बनता है वो उदासीन होता है, उसका पीएच 7 के बराबर होता है। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलता है तो जो लवण बनता है वो अम्लीय होता है और उसका पीएच 7 से कम होता है। जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से मिलता है तो जो लवण बनता है उसमें क्षार के गुणधर्म होते हैं, वो क्षारीय होता है और पीएच उसका 7 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्षार का पीएच 7 से ज्यादा होता है। सिंपल। फिर आपने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड एक बहुत ही काम की चीज है। कैसे बनाते हैं उसको? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड, जो एक बहुत ही अच्छा लवण है, जो हमारे घरों में बहुत अच्छे से प्यार से काम में लिया जाता है और इसके बिना हमें खाना खाने में मजा नहीं आता। और एक बात और ध्यान रखना, जो समुद्री जल होता है ना, समुद्री जल के अंदर भर भर के पड़ा है नमक, तो हम क्या करते हैं? समुद्री जल में से नमक निकालने की कोशिश करते हैं। सही है। और गांधी जी ने दांडी मार्च भी किया था ना इसके लिए कि हम, और फिर वहाँ शायद एक तट था साबरमती का, वहाँ जाकर के नमक बनाया था और वो काफ़ी फेमस भी हुआ था। आपने हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ा होगा। मैंने इतनी हिस्ट्री पे कभी गौर फरमाया नहीं ज़्यादा, तो मुझे थोड़ा सा कम आइडिया है। बट हाँ, ये चीज़ होती है इस तरह की कि भाई गांधी जी ने नमक के लिए ऐसा किया होगा दांडी यात्रा में। और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर नमक एक इम्पॉर्टेंट प्रतीक था, है ना, स्वदेशी नमक। चलिए, तो समुद्र से भी निकलता है, मोटी मोटी बात ये है। उसके बाद इधर आते हैं अपन। फिर हम लोगों ने सीखा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। क्लोर क्षार प्रक्रिया को मोटी मोटी भाषा में समझा जाए तो हम नमक लेते हैं, उसको पानी के अंदर घोलते हैं और उसमें बिजली लगा देते हैं। जर्र, जैसे बिजली लगाते हैं यहाँ पे 4 प्रकार के आपको आयन दिखेंगे, H प्लस, Na प्लस, OH माइनस, Cl माइनस। H प्लस OH माइनस जल से आया, Na प्लस Cl माइनस नमक से आया। इन दो में कॉम्पिटिशन है माइनस में भागने का, इन दो में है प्लस में भागने का। इन दोनों में ये अकेला है इसलिए जा रहा है, इन दोनों में ये पतला है इसलिए जा रहा है। खत्म। जब ये यहां जाता है तो आपका Cl जो है, 1 मिनट, 1 सेकेंड, हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, तो जब आपका Cl जाता है तो वो Cl2 बन जाता है और जब आपका H प्लस जाता है तो H2 बन जाता है। तो 2 उत्पाद हो गए आपके, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। और जो अनाथ रह गए हमारे Na प्लस और OH माइनस, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na प्लस OH माइनस मिलकर के बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एनसीईआरटी ने उसको कैसे समझा रखा है वो हमने देखा, और आप लोग नोट्स के अंदर ये यूज जरूर लिख लीजिएगा कि किसके क्या क्या यूज है। हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो ईंधन में काम आता है, बटर का ऑल्टरनेटिव मार्गरीन, तीसरा खाद के लिए अमोनिया। यहाँ प्रयोग है, जल को साफ करने में काम आता है, स्विमिंग पूल को साफ करने में काम आता है, पीवीसी बनाने में साफ काम आता है, रोगाणुनाशक में काम आता है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो शीतलक के रूप में यूज होती है उसमें भी ये काम में आता है, और कीटनाशक में भी ये काम में आता है।
NaOH जो हमारा बना है धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन में काम आता है, अपमार्जक डिटर्जेंट में काम आता है, कागज बनाने में काम आता है, कृत्रिम फाइबर बनाने में काम आता है। ये सारे पॉइंट कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके याद कर लेने हैं। फिर आपने लास्ट में सीखा कि इस पूरी प्रक्रिया में मोटे मोटे तौर पे क्लोरीन और क्षार बन रहा है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसके नाम के अंदर ऐसा है। ये टॉपिक यहां पर अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगली क्लास में हम अब इसमें से देखो जो चीजें निकली है ना, क्लोरीन, हाइड्रोजन, NaOH, इनको अलग अलग तौर पे काम में लेकर के हम और भी काफी सारी चीजें बनाते हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू हो चुका है, तो अब आने वाले 2-3 लेक्चर्स होंगे वो बहुत काम के होंगे, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का 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 से आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। उम्मीद है आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है। और एप्लीकेशन का लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन में आपका बैच है, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको हमारी तरफ से पूरी मदद मिल सके और आप साइंस में 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सके। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।